हेलो गाइस, अंसारी हेयर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कैप्सूल के बारे में, जो कि मल्टीविटामिन कैप्सूल है। इस कैप्सूल के बारे में फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे। आज हमारे पास में जो मल्टीविटामिन कैप्सूल है उसका ब्रांड नेम अलग है। इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे, इसके डोज के बारे में बात करेंगे, खाते टाइम इस कैप्सूल के डॉक्टर क्या डोज प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे इस कैप्सूल की MRP क्या रहती है। सबसे पहले हमारा किसी का देखते हैं ब्रांड नेम क्या होता है, देन उसके बाद में इसके कंपोजिशन को देखते हैं, फिर इसके फुल यूजेस के बारे में बात करते हैं। इसी तरीके से इसका भी सबसे पहले हम देखेंगे ब्रांड नेम, फिर इसके कंपोजिशन देखेंगे, फिर इसके यूज़ के बारे में बात करेंगे। ब्रांड नेम इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पाते होंगे, प्रोटामिन इसका ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम जो होते हैं हमेशा एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं, किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं। तो अगर आप भी इस कैप्सूल को खरीदना चाहते हैं उसके ब्रांड नेम के साथ साथ आप इसके कंपोजिशन को भी याद रखेंगे, जो कि कंपोजिशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्योंकि हर कहीं एरिया में सेम ब्रांड नेम नहीं चलते, किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं, किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं। अगर मैं एक दो मल्टीविटामिन कैप्सूल के और ब्रांड नेम के बारे में बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं। एक तो हमारे पास में ये मल्टीविटामिन कैप्सूल है, इसका ब्रांड नेम है प्रोटामिन, जो कि अभी हमने देख लिया। उसके बाद में हम एक दो ब्रांड नेम के बारे में और बात करते हैं। अगर मल्टीविटामिन कैप्सूल के एक दो और ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो हम बात कर लेते हैं। एक आता है बीटारेज नाम से आता है, जो कि मल्टीविटामिन कैप्सूल होता है, उसका ब्रांड नेम होता है बीटारेज। एक आता है मल्टी ग्रीक SG नाम से आता है, एक प्रोटोकॉल नाम से आता है, एक मल्टी टेक नाम से आता है, एक आता है फुलेट गोल्ड नाम से। ये जितने भी मैंने आपको ब्रांड नेम बताया इनके अंदर कंपोजिशन मल्टीविटामिन वाले कैप्सूल वाले ही रहते हैं, लेकिन इनका ब्रांड नेम चेंज होता है। हो सकता है इनमें से कोई सा आपके एरिया में मल्टीविटामिन कैप्सूल मिल सकता है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। एक हमने ये वाले मल्टीविटामिन कैप्सूल के बारे में बात कर ली और एक दो ब्रांड नेम के बारे में हमने और देख लिया। तो ये इसके ब्रांड नेम के बारे में बात हो गई। कंपोजिशन मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे लिखे हुए हैं। विथ क्वांटिटी में अगर देखना चाहें तो पीछे लिखे हुए हैं, जो कि हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे विथ क्वांटिटी में लिखे हुए हैं कंपोजिशन इसके। कैमरे में शायद इसके कंपोजिशन ठीक से नहीं दिख पाते होंगे क्वांटिटी के साथ में, क्योंकि इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इस प्रोटामिन कैप्सूल के स्टेप को खरीदेंगे तो अगर आप रियल में पीछे देखेंगे, रियल में खरीद के जब स्टेप को पीछे देखेंगे तो आप आसानी से इसके कंपोजिशन को पढ़ सकते हैं। कैमरे में ठीक से नज़र नहीं आ पा रहा है। फिलहाल मैं आपको इसके कंपोजिशन की क्वांटिटी के बारे में बता देता हूँ और क्या क्या कंपोजिशन है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर विटामिन B1 भी है, जो कि 1.0 mg है, और विटामिन B2 है, B6 है इसके अंदर आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, और यहाँ पे इसके अंदर जिंक भी है, कैल्शियम भी है। और यहाँ पे नीचे अगर बात करें तो इसके अंदर एनर्जी भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इसके कंपोजिशन को देखना चाहें तो स्टेप के पीछे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके कंपोजिशन के बारे में बात हो गई, देन हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। और जितने भी मल्टीविटामिन कैप्सूल होते हैं उनको ताकत के लिए, एनर्जी के लिए ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। मल्टीविटामिन कैप्सूल का यूज़ ही यही होता है कि ताकत के लिए इसको दिया जाता है। फिर चाहे ब्रांड नेम कोई भी हो, उनके अंदर कंपोजिशन लगभग सेम ही रहते हैं। अगर इस कैप्सूल के बारे में बात करें, फुल यूजेस के बारे में, प्रोटामिन कैप्सूल के फुल यूजेस के बारे में बात करें तो बॉडी में वीकनेस लगती हो, बॉडी में थकान लगती हो, या फिर आलस लगता हो, लेजीपन जिसको बोलते हैं वो लगता हो, तो भी इस कैप्सूल को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। विटामिन की कमी अगर हो जाती है बॉडी के अंदर तो उसको भी ये पूरा करता है, क्योंकि इसके अंदर कई तरीके के विटामिन भी होते हैं। तो विटामिन की कमी अगर बॉडी के अंदर हो गई तो भी उसको ये पूरा करता है। इसके अलावा बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये काम करता है। खून की कमी हो जाती है उसको भी धीरे धीरे दूर करता है। ये भी इस कैप्सूल का एक यूज़ होता है। और जो समर का महीना होता है उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। जो गर्मी का महीना होता है, गर्मी का सीज़न होता है, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। कौन सी वाली एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर नहीं लगती, वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती, थकान बहुत ज़्यादा लगती है, तो समर के महीने में इस कैप्सूल को बहुत ही ज़्यादा दिया जाता है। मल्टीविटामिन कैप्सूल का यूज़ समर के महीने में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। हालांकि इसको सर्दी के मौसम में भी देते हैं, लेकिन बहुत ही कम इसको यूज़ किया जाता है सर्दी के मौसम में। और जो गर्मी का मौसम होता है इसमें इस कैप्सूल को बहुत ही ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि इस कैप्सूल को खाने के बाद में हमें फ्रेशनेस महसूस होती है, थोड़ी बॉडी के अंदर ताकत लगती है, एनर्जी लगती है। तो प्रोटामिन कैप्सूल के फुल यूजेस के बारे में हमने बात कर ली है। बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के डोज के बारे में। तो प्रोटामिन कैप्सूल के डोज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या डॉक्टर इसकी डोज को प्रिस्क्राइब करते हैं। 18 साल से ऊपर के लोगों को प्रोटामिन कैप्सूल देते हैं। सुबह शाम खाने के बाद में एक एक कैप्सूल खाने की सलाह देते हैं डॉक्टर। और बच्चों से ये कैप्सूल को दूर रखना है, बच्चों को यूज़ नहीं कराना है। अगर डॉक्टर आपके बताते हैं बच्चों में देने के लिए तब आप दे सकते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चों को इसको यूज़ ना कराएं। और अगर बड़े भी इस कैप्सूल को यूज़ करते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। हो सकता है डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए दिन में एक कैप्सूल भी दे सकते हैं खाने के बाद में, और हो सकता है पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए दिन में सुबह शाम खाने के बाद में एक एक कैप्सूल भी दे सकते हैं। वो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए इस कैप्सूल की डोज को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करें इसको किस तरीके से लेते हैं, तो आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं या फिर दूध के साथ भी इसको ले सकते हैं। ये इसकी डोज के बारे में बात हो गई, खाने के तरीके के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में। लास्ट टाइम हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसको खाने के बाद में हो सकता है पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर हो सकता है इसको खाने के बाद में नौसिया, जिसको जी मचलाना बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है इसको खाने के बाद में वॉमिटिंग, उल्टी की प्रॉब्लम भी हो सकती है।
बॉडी पे एलर्जी टाइप की भी हो सकती है, रैसेस वगैरह भी हो सकते हैं। ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट हर किसी को नहीं होते, वो बॉडी के हिसाब से होते हैं, बॉडी के एज के, बॉडी के वेट के हिसाब से होते हैं। फिलहाल आप इस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं जो मैंने कंडीशन बताई उन सब कंडीशन में, लेकिन डॉक्टर की सलाह के साथ में। ये साइड इफेक्ट के बारे में बात होगी। बात करें इसके एमआरपी के बारे में, क्या इसकी एमआरपी रहती है, तो फिलहाल इसके स्टेप को पहले देख लेते हैं। ये जो कैप्सूल का स्टेप होता है वो 10 कैप्सूल का स्टेप होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 कैप्सूल का एक स्टेप होता है। इसकी एमआरपी यहाँ पे लिखी हुई है 225 रुपये होती है। कैप्सूल की एमआरपी जो होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, लेकिन आपको इस एमआरपी के हिसाब से कैप्सूल को नहीं खरीदना। एमआरपी के हिसाब से तो ये 22 रुपये का एक कैप्सूल होता है, लेकिन आपको ये ओनली 10 रुपये का या फिर 9 रुपये का मेडिकल स्टोर से खरीदना है। इससे अगर ज़्यादा का मिलता है तो आप इस कैप्सूल को ना खरीदें। इससे अच्छा है न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल को या फिर रेबिटाल कैप्सूल को आप खरीद सकते हैं। उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होता है इस कैप्सूल के मुकाबले। हालाँकि रिजल्ट इसका भी बढ़िया होता है, लेकिन उसका रिजल्ट इससे ज़्यादा बेटर होता है। तो ये इसके एमआरपी के बारे में बात होगी। इस पे पैसे कम हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए। साथ ही साथ इसकी मैन्युफैक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। मैन्युफैक्चर यहाँ पे इसको करता है एंटेक्स, इसको फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है सोनीपत में, हरियाणा में मैन्युफैक्चर की जाती है। और अगर कैप्सूल के अंदर की पैकिंग के बारे में बात करें तो कैप्सूल के अंदर की पैकिंग हम देख लेते हैं। हमने इसकी एमआरपी भी देख ली और मैन्युफैक्चर भी देख ली। कैप्सूल के अंदर की पैकिंग के बारे में बात करें तो अंदर की पैकिंग कुछ इस तरीके से दिखती है, आप देख पाते होंगे। ब्लैक कलर का ये कैप्सूल होता है, और जितने भी मल्टीविटामिन कैप्सूल होते हैं अभी तक जितने मैंने देखे हैं वो सारे ही ब्लैक कलर के होते हैं। तो ये इसकी पैकिंग के बारे में बात हो गई। अगर आप चाहें तो इस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं जो मैंने कंडीशन बताई उन सब कंडीशन में, और मेडिसिन से रिलेटेड या फिर स्किन प्रोडक्ट के रिव्यू लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।